नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भक्त, जो कि रेखा चित्र शैली में लिखा गया है पाठ। इस पाठ में कबीर के आदेशों पर चलने वाले व्यक्ति जिनका नाम है बाल गोविंद भक्त, उनके चरित्र का वर्णन किया है। साथ में ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भक्त के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास भी किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो है लिखित बाल गोविंद भक्त, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो बाल गोविंद भक्त मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले शब्द का अर्थ होता है मध्यम कद के, ना तो बहुत छोटे थे वो और ना ही बहुत लंबे थे। 60 के ऊपर के ही होंगे कि उनकी आयु 60 से ज़्यादा ही रही होगी। लेखक ये कह रहे हैं बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो देख नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मातर और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, जाड़ा का मतलब है सर्दियों का मौसम आता, तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो है वो एक टीका लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह ही शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। जैसा कि लेखक कह रहे हैं, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, वो साधु नहीं थे, बल्कि वो गृहस्थ थे। उनकी गृहस्थी की मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। लेखक का कहने का मतलब है कि वो परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उनमें गुण कैसे थे? साधुओं जैसे से। साधु किसी सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा का मतलब होता है बिना मतलब से। वो किसी से झगड़ा नहीं लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते और ना ही पूछे व्यवहार में लाते। कहने का मतलब है बिना पूछे किसी की कोई वस्तु वो नहीं उठाते थे। इस नियम को कभी कभी वो इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते और वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस की ही दूरी पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया गया प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उन्हें घर ले आते और उसी से गुजारा चलाते। अब इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कहने का मतलब है वो कबीर के पदों का गुणगान किया करते थे, उनका गुणगान करते थे, उनकी विचारधारा पर जो है वो चलते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव खेतों में उतरने का मतलब है कि सारे जो है वो गांव के लोग खेत में काम कर रहे थे।
कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। रोपनी का मतलब है कि धान की खेती को जो है वो रोपा जा रहा था। मिट्टी के बीच में धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। अर्थात वो धान की खेती की बुआई कर रहे थे। अर्थात उनको जो है वो कीचड़ में रोप रहे थे धान को। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। कहने का मतलब है कि वो जो कबीर के विचार थे, भावनाएं थी, उनको वर्णित कर रहे थे और लोग उनको ध्यान से सुन रहे थे। वो भी साथ साथ में गुनगुना रहे थे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं। कांप उठने का मतलब है वो भी गुनगुनाना शुरू कर देती हैं। वो गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का या संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया का मतलब है आधी रात्रि। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कहने का मतलब है कि वो दादुरो मीनिंग होता है बेटा मेंढक। तो उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही थी और वे गा रहे थे। क्या गीत गा रहे थे कि गोदी में पैया चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात जो है वो कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देगा। कहने का मतलब है जो उनका जो संगीत था वो हर किसी को हैरान करने वाला था। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। सारा संसार जो है वो जब सोया हुआ है, बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है। और वो क्या कर रहे थे रात को? वो गाना गा रहे थे। जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहे। ये पंक्तियां वो गा रहे थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। और इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। कहने का मतलब है एक दिनचर्या थी उनकी, बन गई थी कि वो हर दिन इस काम को करते और गाने टेरने लगते, अर्थात गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। कहने का मतलब है लेखक कह रहा है कि मैं तो बहुत देर से उठता था, लेकिन जब मैंने उनका गाना सुना तो मैं भी सुबह सुबह जो है वो तालाब के पास चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। कहने का मतलब है कि प्रभात नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग रही गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद सूर्य निकल आएगा, अर्थात उदय हो जाएगा। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था।
उस रहस्यमय वातावरण में एक उसकी चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, अर्थात ठंड से कंपा रहा था। कौन कह रहा है? ये लेखक। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही उठते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते। यहाँ पर जो लेखक ने गर्मी के दिनों में वो अपनी दिनचर्या कैसे बना रखी थी उन्होंने उसको वर्णित किया है। गांव के उनके प्रेम में कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। कहने का मतलब है जो गांव के अन्य लोग थे उनके, वो भी साथ बैठ जाते। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते और उनकी प्रेम मंडली उन्हें दोहराती या तिरहाती। दोहराती तिरहाती का मतलब उनकी जो भी गाते उनके साथ वो भी जो है वो उसको रिपीट करते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो गया। होते होते एक क्षण ऐसा भी आया कि बीच में खंजरी के लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब यहाँ पर उनके बेटे की मृत्यु पर कैसे वो विश्वास करते थे, यहाँ वर्णित करा था है कि इकलौता बेटा था और वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार दिखाना चाहिए कि जो बच्चे हम कह सकते हैं बोध स्थिति में हैं, ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रेम भाव रखना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से मतलब बड़ी कठिनाई से उनकी शादी तो कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। जो बहू थी उनकी तो वो बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब है घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया था। कहने का मतलब है कि घर का पूरा काम उसने संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त होता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ऐसी फुर्सत किसी को भी नहीं होती थी कि उनके बेटे के बारे में कोई पूछे। किंतु जब उनके बेटी की मौत हो गई तो सबका ध्यान खींचकर जो है वो उन्हीं की तरफ चला गया। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहल उनके घर में भी गया। देखकर दंग रह गया। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सादे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया रखा था और उस पर कुछ फूल, हमेशा जैसे उनके घर में फूल के पौधे होते थे तो उन फूलों से फूल तोड़कर उन्होंने उस लड़के के शरीर पर बिखरा रखे थे। फूल थे और तुलसी दल भी थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। बेही पुराना स्वर, बेही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त भागे जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते।
आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। देखो बेटा, यहाँ पर जो है कबीर पंथी या हम कह सकते हैं निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे उनकी विचारधारा को वर्णित किया गया है। जैसे कबीर ये मानते थे कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में निवास करती है और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये भाव है इन पंक्तियों का। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये तो पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वे जो कुछ कह रहे हैं उनमें उनका विश्वास हो रहा है, बेचरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसने, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। कहने का मतलब है कि बेटी बहू जब विधवा हो गई तो उस विधवा बहू के भाई को उन्होंने अपने घर बुलाया और बहू को उसके साथ भेज दिया। आदेश देते हुए क्या कह रहे हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनके भाई से कह रहे हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर पतोहू जो है वो रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। बहू ये कहती है कि मुझे मत भेजो, अगर ऐसा जो है वो आप करोगे तो आप अकेले घर में कैसे जो है वो जीवन निर्वाह करोगे। वह कहती है, मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। कहने का भाव है कि जब वो बहू अपनी बात पर अड़ी रहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बदले में बाल गोविंद भक्त उसको कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा। अब वो विवश हो जाती है, क्योंकि यह उसका आखिरी निर्णय था। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। कहने का मतलब है उनके स्नान करने को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन संतों के साथ मिलना, संतों की बातें सुनना, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल लेने का मतलब किसी का सहारा लेने का कोई हक नहीं है। साधु जो है वो पैदल जा सकते हैं, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और साथ में ये भी मानते हैं जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको भिक्षा मांगने का कोई हक नहीं है, वो अपने आप खेती कर सकता है, अपना पेट भर सकता है। अतः वह घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते। कि गंगा स्नान के लिए जाते ना, तो वो कभी जो है वो ऐसा नहीं है कि रास्ते में कुछ खाएंगे, वो कुछ नहीं खाते रास्ते में, घर से खाना खा के जाते और वापस घर में ही खाते। हाँ, रास्ते में खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली कि अब बूढ़े भी हो चुके थे, लेकिन वैसे ही उनकी जो है दिनचर्या रहती। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को तोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम उन्होंने बना रखा था वही नियम उन्होंने बनाए रखा। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान कि 2 समय उन्होंने गीत गाना और स्नान करना, फिर ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना। जो उनकी दिनचर्या थी वैसी ही रही। दिन दिन छीजने लगे। छीजने का मतलब है कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने और धोने से मना किया कि आप ऐसा करो, बीमार रह रहे हो तो नहाओ मत। आराम करने को लोगों ने कहा, किंतु
सबकी बातों को वो हंसकर टाल देते। और उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि लोगों को आदत बन चुकी थी कि सुबह जो है वो बाल गोविंद भक्त बहुत जल्दी उठकर गाना गाना शुरू कर देते थे। जब लोगों ने देखा कि आज तो उनके घर से आवाज़ नहीं आ रही थी, जब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर था। पंजर का मतलब शरीर मात्र रहा था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। धन्यवाद।